नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी दोस्तों को साधारण ब्याज और प्रतिशत निकालना आसानी से आता होगा, लेकिन हम आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसे आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए हम आज उसको छोड़कर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में, और जिसके हम अधिकतम अभ्यास से कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 5,000 रुपयों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। पहले हम इसको अपन निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। मैं आपको 2 हिस्सों में समझाऊंगा जिससे आपको जल्द से जल्द और आसानी से समझ में आ सके। तो पहले हम निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। आपको अगर बेसिक फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बेसिक फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर T। इसमें A होता है अमाउंट, जिसे मिश्रधन बोलते हैं। P होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन बोलते हैं। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं ब्याज दर। लेकिन हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, हम अभी अपने शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर हम 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 लाइन खींचना है इस प्रकार से, और हमें परसेंटेज अगर ज्ञात आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5,000 रुपये का 10% निकालेंगे। 5,000 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 50 का 10 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500। क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, 2 कॉलम है, तो हम जो 500 आया है अपना, इसको अपन दोनों कॉलमों में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया ब्याज। अब हम क्या करेंगे, जो पहले कॉलम में जो आया है 500 रुपये इंटरेस्ट, इसका हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 10 का अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, और इसको हम अगले कॉलम में लिखेंगे, यानी सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा दूसरी साल के लिए ब्याज हो गया, और अपना ये आंसर भी हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 500 और 500 जोड़ेंगे 1,000, ये 50, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 1,050। ये अपना आंसर आ चुका है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे 3 साल के लिए। हम इसको इसलिए दोबारा से देख रहे हैं इसी सवाल को 3 साल के लिए, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आई और आपको समझ में नहीं आया हो तो हम इसलिए हम दोबारा से कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसे 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना इंटरेस्ट होगा। मूलधन अपना वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन समय यहाँ पे 3 वर्ष के लिए अब अपन निकाल रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई हो तो इस बार आप एक बार और देख लें। अब हम 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, बस वही करेंगे। मूलधन अपना है 5,000 रुपये का अपन 10% निकालेंगे, जो अभी अपने ऊपर निकाला था। 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। 50 का 100 से करेंगे 500 आ जाएगा। इसको अपन अब आप 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो अपन इसको 3 जगह तीनों कॉलम में लिखेंगे। 500 500, ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। अब हम जो पहला कॉलम है उसमें जो अमाउंट है उसका अब हम क्या निकालेंगे, 10%। 10% इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 50 का अपन 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50। और अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों जो अगले कॉलम हैं उसमें अपन इसको लिखेंगे।
ये अपना क्या हो गया, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया। अब हम अगले साल के लिए निकालेंगे। तो अगले साल के लिए हम क्या करें, हम दूसरे कॉलम में जो अमाउंट है टोटल, उस अमाउंट का 10% निकालेंगे। तो कितना है, 500 और 50, यानी टोटल कितना है 550। और इसका अपन 10% निकालेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपना 10। इससे अपन 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, कितना अपना अमाउंट आया 55 आया। और हम इसे कहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि पहले हमने तीनों कॉलम में लिखा, फिर हमने 2 कॉलम में लिखा, और हम इसे अब आखिरी कॉलम में लिखेंगे 55 को। अपना सवाल हो चुका है, इनको अपन ऐड करेंगे। ये अपना हो जाएगा 500, 500 हज़ार और 500 1500। इसको अपन ऐड करेंगे तो 100, और इसको अपन ऐड करेंगे तो 55। इसको अपन ऐड करेंगे तो 5 5 6 और 1 1650। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। इसी तरह से हम किसी भी सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से और जल्द ही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।